हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज चरादियो मैदान इन विच स्टेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज इट्स बी विच इज़ असम। ओके, तो असम में इसको यहाँ पे लाइक जो मैदान है यहाँ पे चारदियो मैदान, ये असम में है। ओके, ये काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी कह सकते, बेसिकली एक जगह है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है असम के परस्पेक्टिव में। देखो क्या था ना कि असम में जैसे हर जगह पे अपने अलग अलग पुराने ज़माने में किंगडम्स हुआ करते थे, तो असम में भी यहाँ पे एक किंगडम था जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस रहा है, जिसको हम बोलते हैं अहोम किंगडम। ओके, आप इसको यहाँ पे अहोम डायनेस्टी भी यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, मैं वापस से ले देता हूँ, अहोम डायनेस्टी या फिर अहोम किंगडम। ओके, 600 साल तक यहाँ पे अहोम, जो अहोम डायनेस्टी है, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रूल करते थे। ओके, उस टाइम पे अहोम डायनेस्टी का या फिर अहोम किंगडम का जो कैपिटल था वो चारदियो ही था। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाया गया है और चारदियो मैदान में बहुत सारे जो वहाँ पे जो किंग्स रह चुके हैं, रॉयल फैमिली रह चुकी है, या फिर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोग रह चुके हैं, उनके यहाँ पे बरियल्स है, यानी कि कह सकते हो कि उनको यहाँ पे गाड़ के दफनाया गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रह चुकी हैं। अभी तक यहाँ पर से 90 अलग अलग रॉयल बरियल, यानी कि जो राजा महाराजा थे वहाँ पर, उनके बरियल्स यहाँ पे मिल चुके हैं और उनको अभी यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है। ओके, ये काफ़ी ही बेहतरीन जगह भी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। ओके, इसको अभी तक जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको यहाँ पे संभाल रहा था, प्रोटेक्ट करके रख रहा था, और जो असम का जो अपना स्टेट है वो भी इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसको यूनेस्को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अब ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे बाहर से लोग भी आएंगे इसको देखने के लिए, इसके बारे में जानेंगे, इसकी कल्चर को जानेंगे, इसकी हिस्ट्री को जानेंगे और कैसे कैसे यहाँ पे सब कुछ रहा है उसके बारे में जानेंगे। ओके, अहोम किंगडम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है असम के परस्पेक्टिव में, और ये इसका यहाँ पे कैपिटल था चारदियो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके, और ये यहाँ पे चारदियो मैदान जो है ये बरियल्स के लिए, यानी कि जो जो लाश होती है जिसको हम लोग गाड़ते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद हुज सपोर्ट डिड हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज यूएनडीपी, इट्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबको पता होगा। तो यहाँ पे एंड टू एंड मैनेजमेंट करना है किस चीज के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, एंड टू एंड मैनेजमेंट। ओके, काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो यूनिलेवर है उसने यहाँ पे स्टेप उठाया, बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलेवर का जो प्रोडक्ट है वो सभी के घरों में होता है, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा स्तर पे लेके आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसको कंप्लीटली ख़त्म करना है और यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं यहाँ पे इसको रिसाइकल भी करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अपने एक सफाई सारथी होते हैं। ओके, सफाई सारथी, जो कि जिसको हम यहाँ पे वेस्ट पिकर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ओके, वेस्ट पिकर या फिर सफाई सारथी, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल रोल यहाँ पे अपनाया है, इन्होंने निभाया है यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को या फिर वेस्ट को यहाँ पे मैनेजमेंट करने में। ओके, सीधा बात है कि जो वेस्ट यहाँ पे हम लोग फैलाते हैं उसको वो उठाते हैं और अपनी कंट्री को साफ करते हैं। ओके, अभी तक यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी या फिर कह सकते हो कि सफाई सारथी जो हैं वो इंडिया में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और जो कचरा हम लोग फैला देते हैं उसको ये लोग साफ करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएनडीपी जो है वो भी बोल रहा है कि भाई हमें अपने कंट्री को साफ सुथरा रखना काफ़ी ज़रूरी है, और अभी तो हिंदुस्तान ये जो प्राइवेट कंपनी है इसने भी यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग करेंगे। ओके, मतलब साथ दे दिया जाएगा, उनकी तरफ से भी फंड्स मिलेंगे, प्रैक्टिसेस की जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, और जितना भी प्लास्टिक है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, और या फिर कह सकते हो कि इसको यहाँ पे रिसाइकल करके किसी अच्छी चीज़ में इसको कन्वर्ट कर देना। ओके, ऐसी फेंका हुआ नहीं रहना चाहिए रोड के किनारे। ओके, और हमें यहाँ पे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का इनिशिएटिव भी भूलना नहीं चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान जी है वो भी एक अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो क्लीनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अलग अलग स्कीम्स कह रहा हूँ, अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेबुलेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द 74th रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज 23। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, रिपब्लिक डे अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए, एंड भाई हमारे शहीदों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे देश के लिए किया है, हम लोग एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है कि टेबुलेक्स मतलब अलग अलग जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वो अपनी कुछ कुछ झांकियाँ निकालती हैं। ओके, और उसी को यहाँ पे हम लोग टेबुलेक्स बोलते हैं। एक जो अपना कंटिजेंट होता है वो एक अलग होता है, जिसमें हमारे आर्मी के या फिर जितने भी हमारे प्रोटेक्टिंग फोर्सेज हैं, मिलिट्री फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज है, वो अपना यहाँ पे कंटिजेंट निकालती हैं। लेकिन टेबुलेक्स जो है वो
अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे 17 ऐसे टेबल एक्स हैं जो किसी ना किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किसी ना किसी यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बचे जो 6 हैं वो अलग अलग यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री को करेगा या फिर कोई डिपार्टमेंट को करेगा। ओके, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे अपना एरोप्लेन वाला है वो हो सकता है डिपार्टमेंट। इसके अलावा और भी कई सारे स्टार्टअप के ऊपर इस बार में भी आने के चांसेस हैं। तो ये सब कुछ रहेगा। 74th रिपब्लिक डे है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कर्तव्य पथ के ऊपर रहेगा, राजपथ के ऊपर नहीं रहेगा। नाम चेंज करके इसका यहाँ पे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे टेबुलेक्स जो यहाँ पे लेके आया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इकोनॉमी को, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट रहता है पूरा का पूरा अपना रिपब्लिक डे। ओके, जैसे कि अपने आर्मी के लोग होते हैं, नेवी के होते हैं, आर्म्ड फोर्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर रहते हैं। जितने भी स्टेट के जो अलग अलग टेबुलेक्स होते हैं वो अपने कल्चर लेगेसी को दिखाता है, और भी जो अपना जो यहाँ पे जो स्टेट और मिनिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दिखाती है। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, नाम याद रखिएगा, सॉरी नाम कह रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारे गेस्ट होंगे उसका नाम आप लोग को पता करना है कौन होगा। ओके, गेस्ट जी से होता है। ओके, कभी कभी कुछ गलती कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट डिड द बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग इज बीइंग हेल्ड इन 23rd ऑफ जनवरी? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए विच इज गुजरात। ओके, गुजरात इज फेमस फॉर बिजनेसमैन्स और वहीं पे किया गया। ओके, गुजरात के गांधीनगर में। ओके, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया? पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे इसको किया था। अमिताभ कांत भी यहाँ पे थे जो कि हमारे G20 के शेरपा हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सीएम साहब हैं वो भी, जो गुजरात के सीएम हैं वो भी यहाँ पे थे, भूपेंद्र भाई पटेल साहब। ओके, ये यहाँ पे रह चुके हैं। 23rd ऑफ जनवरी को हुआ B20। ओके, बिजनेस 20, और ये G20 के अंदर आता है। ओके, इसके अंदर हम लोग भाई बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकें, इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेसेस को हम लोग कैसे यहाँ पे बढ़ा सकें, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि अपना क्लाइमेट चेंज है, ये अपना इशू है, इसके ऊपर कैसे बात कर सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड में हो रहा है, उसको हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे यूजफुल लेके आ सकते हैं। साथ ही में अपना जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे बरकरार रख सकते हैं। ओके, साथ ही में अपने जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, यहाँ पे नहीं जितने भी अपने स्टेट्स हैं एक्चुअली में, उन सब में हम लोग कैसे यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आया जा सके, वो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ओके, 500 से ज़्यादा यहाँ पे इंडियन डेलीगेट्स आए हुए थे और 200 से ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे इस पर्टिकुलर मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने के लिए। ओके, कुछ तो जो G20 के अंदर आते हैं इस कंट्री वो थे, और बहुत सारे कंट्रीज को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया था कि भाई आप भी आके देख लो कैसे काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टाइटल डीड और हक्कू पत्र to Banjaras in northern Karnataka on 19th of January? So right answer of fifth is it's C, which is नरेंद्र मोदी। ओके, प्रधानमंत्री साहब हैं, बसवराज बोमिया जो हैं वो कर्नाटका के सीएम हैं, अमित शाह पता ही होगा होम मिनिस्टर हैं, द्रौपदी मुर्मू जी अपनी प्रेसिडेंट हैं। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो अपना हक्कू पत्र कह सकते हो या फिर लैंड टाइटल डीड जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है अराउंड 52,000 नोमैडिक पीपल को, या फिर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको यहाँ पे ज़मीनें प्रोवाइड की है। ओके, अब देखो इसमें क्या है ना कि भाई उनके जो 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 यहाँ पे नोमैडिक लोग होते हैं या फिर जो बंजाराज होते हैं वो देखो उनकी लाइफ काफ़ी यहाँ पे अनसिक्योर्ड होती है, उनका फ्यूचर ढंग से रहता नहीं, तो उनके फ्यूचर के लिए, उनके एक सिक्योर्ड लाइफ के लिए, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए, उनका हैबिटेट खराब नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में जो इनका यहाँ पे लिविंग कंडीशन है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इनके जो राइट्स हैं उनको कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी सप्रेस करते हैं, उसको भी उनको बचाना है, साथ ही में जो इनका फाइनेंशियल कंडीशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। ओके, और साथ ही में यहाँ पे इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, तो सो दैट कि इन नेक्स्ट इलेक्शन हमें वोट दे सकें। ओके, ये तो मजाक था, लेकिन इनको शेल्टर प्रोवाइड करना सीरियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ ही में उनके कुछ अपने जो खुद के जो हैबिटेट्स होते हैं, कल्चर होता है, उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे किया गया है। ओके, बहुत बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज कन्फर्ड अपॉन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एट द सेरेमनी इन न्यू दिल्ली? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स बी, विच इज द्रौपदी मुर्मू जी, अगेन हमारी प्रेसिडेंट मैडम। ओके, तो यहाँ पर जो अपना ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो यहाँ पे छोटे बच्चे को दिया जाता है, जो यहाँ पे 5 साल से 18 साल के जो बीच में जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे मिलता है 6 अलग अलग कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज है भाई वो भी देख लेते हैं। एक अपना आर्ट एंड कल्चर हो गया, एक अपना यहाँ पे ब्रेवरी हो गया, एक अपना इनोवेशन, स्कॉलर, सोशल सर्विसेज और साथ में स्पोर्ट्स।
ये यहाँ पे 6 अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे अवार्ड्स मिलता है, जो इसमें मतलब बेस्ट रहते हैं, जो पूरा एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग रहते हैं, उनको ये मिलता है। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो, अपने जो छोटे बच्चे हैं ना, वो इस कंट्री के वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, जो कि आगे जाके इस कंट्री को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ओके, इसके अलावा ये हमारी कंट्री के काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, हमारी कंट्री और सोसाइटी के यहाँ पे ये फ्यूचर होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जिनको अवार्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, वो याद रखना कि उन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जो बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ पे इनकरेज किया है और इंस्पिरेशन बन जाते हैं बाकी अलग अलग स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए, और जो हमारी यूथ हैं उनके लिए। ओके, तो ये कुछ जो बच्चे होते हैं जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे काम कर जाते हैं 6 अलग अलग फील्ड जो मैंने अभी आपको बताया उन सब में। ओके, तो इनको यहाँ पे अवार्ड मिलता है। ओके, इवन राष्ट्रपति मैडम भी यहाँ पे शौक थी कुछ कुछ अलग अलग लोगों, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी ब्रेवरी को देख करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज होस्टेड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 23rd to 24th जनवरी। सो आंसर ऑफ 7th इज इट्स बी विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपना होस्ट किया था, और इसमें बेसिकली बताया जाता है कि भाई इलेक्शन की इंटीग्रिटी बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अराउंड 17 अलग अलग कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 43 पार्टिसिपेंट्स आए थे 17 अलग अलग कंट्रीज से, और यहाँ पर जो अपने राजीव कुमार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इस पर्टिकुलर ओकेजन कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो अपनी डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे बनाए रखना है, इलेक्शन को यहाँ पे मोर फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इलेक्शन के दौरान। साथ ही में यहाँ पे यूजिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ रह चुका है। साथ ही में हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लेके आने चाहिए जिससे हमारा इलेक्शन जो है वो पूरा यहाँ पे प्योर हो सके। कोई भी यहाँ पे मतलब एक इलेक्शन से 2 दिन पहले मतलब पैसे देके वोट देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम से बंद कर देना है। लोगों को यहाँ पे अवेयर करना है कि भाई आपकी जो वोट की वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है, जो आगे जाके आपकी कंट्री को काफ़ी अच्छा बनाएगा, डेवलप करेगा। ओके, इसमें उन कंट्रीज ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे डेमोक्रेसी अभी एकदम शुरू हुआ है, या फिर मतलब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे डेमोक्रेसी, मतलब कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो उस तरीके के जो कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर पार्टिसिपेशन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी island of Andaman and Nicobar island has been named after the Paramveer Chakra awardee on 23rd of January. So right answer of 8th is it's A, which is 21. Okay, तो 21 अलग अलग यहाँ पे जो अपने आइलैंड्स है जिनका कोई भी नाम नहीं था, उनका यहाँ पे नाम चेंज करके परमवीर चक्र जितने भी अभी तक जितने भी हमारे वीरों को मिला है, शहीदों को मिला है, उनके नाम पे यहाँ पे किया गया। ओके, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो परमवीर चक्र अवार्डी थे जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो 1947 में ही यहाँ पे उनको मतलब शहीद हो गए थे, बिकॉज पाकिस्तान ने यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास नौटंकी किया था। ओके, उसी में हमारे इनको यहाँ पे शहीद हो गए थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और इनको यहाँ पे मतलब फर्स्ट थे ये ऐसे जिनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला था, तो इनका भी यहाँ पे नाम है, तो आइलैंड्स वहाँ पे दिया गया। ओके, ये अपना जो पराक्रम दिवस अभी था जिसमें हमारा जो जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो यहाँ पे जयंती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनके जयंती के दिन ही हम लोग यहाँ पे पराक्रम दिवस मनाते हैं, और उसी दिन इसको यहाँ पे किया गया। ओके, 23rd of January के दिन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अपना रोज आइलैंड है, आइलैंड। ओके, एक अपना यहाँ पे रोज आइलैंड है जिसका नाम अभी चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी कि आइलैंड यहाँ पे नाम रीनेम यहाँ पे किया गया है। साथ ही में यहाँ पे नेशनल मेमोरियल भी बनाया जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। हमारी कंट्री भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है, एक वीडियो में बता ही नहीं पाएंगे। ओके, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी यहाँ पे चेंज कर, मेनली यहाँ पे 21 ही है, और मतलब इन्होंने इमेंसली यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया था कंट्री के लिए। साथ ही में अपना मतलब शहीद हो गए थे देश की रक्षा करते हुए, उसकी इज्जत को बचाते हुए। ओके, तो ऐसा जो काम ये किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, और ये आइलैंड्स जो है वो अंडमान और निकोबार में यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द उल्पिन इन लद्दाख, कॉल इट्स अ गेम चेंजर। सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए, विच इज आर के माथुर। ओके, उल्पिन का फुल फॉर्म देख लो, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, देखो यहाँ पे जितने भी लैंड्स हैं उनको यहाँ पे एक 14 डिजिट का यहाँ पे एक
आईडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी या फिर एक नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके माध्यम से जितना भी यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स है उन सबको यहाँ पे डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके मदद से यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लैंड के ऊपर टैक्स लगता है वो हम लोग ईजिली यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे। साथ ही में जितने भी लाइक जो पूरा जो अपना लद्दाख का जितना भी एरिया है हम सबको यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। साथ ही में जब भी यहाँ पे कोई भी लैंड डिस्प्यूट होगा तो हम इसको ईजिली यहाँ पे सेटल कर पाएंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा किसी भी काम को करने में फॉर लैंड। ओके, मान लो कोई किसी को यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आना है तो वो ईजिली यहाँ पे काम कर सकता है। अपने गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा, पूछेगा कि भाई इतनी ज़मीन किसके नाम पे है तो पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा जो अपने यहाँ पे फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे लोन लेने में काफ़ी ईजी हो जाएगा फॉर यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। ओके, तो या फिर लोन लेने में इनको काफ़ी इजी हो जाएगा। अब उस लोन के पैसे का वो कुछ भी करें। ओके, तो काफ़ी इजी रहेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंड जब ये ऐसा हो जाएगा ना तो पूरी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाएगा हर काम को करने में। ओके, लेट्स सपोज कि कोई ऐसा इंसान है जो देश विरोधी यहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे जब्त करने में ईजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड एन ऊप्स alert exercise on 21st of January to 28th of January. So right answer of 10th is it's A, which is Border Security Force. Okay, तो BSF जो है, देखो BSF कहाँ कहाँ पे काम करता है। एक अपना इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर BSF काम करता है और जो अपना इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी यहाँ पे ये काम करता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो अपना रिपब्लिक डे जो अभी यहाँ पे होने वाला है उसी के मौके पर यहाँ पे इन्होंने पूरा मतलब लगभग 7 दिन का पूरा जो एक्सरसाइज है इसको यहाँ पे कंडक्ट कर दिया है। अभी भी ये हो ही रहा है और ये स्पेशली यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के रीजन में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे किया गया। ओके, सो दैट कि जब यहाँ पे अपना रिपब्लिक डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करें तो उस टाइम पे कोई भी बेवकूफ़ अटैक वटैक ना करे। जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इन्हांस करने के लिए और कोई भी यहाँ पे अगर एंटी नेशनल एलिमेंट कुछ भी करेगा तो उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में एलिमिनेट करने के लिए। ओके, कह सकते हो कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो फुल वे में यहाँ पे एक्टिव है। ओके, यहाँ पे वैसे तो वो हमेशा एक्टिव रहती है बट 2 दिन, एक अपना रिपब्लिक डे और एक अपना इंडिपेंडेंस डे, ये 2 दिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड हो जाती है और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भाई खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर। तो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी, विच इज 25th ऑफ जनवरी। ओके, तो देखो नेशनल वोटर्स डे जो है वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ओके, देखो पहली चीज़ 2011 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं तो 25 जनवरी को ही क्यों, मतलब 25th ऑफ जनवरी को ही ऐसा क्या हो गया कि भाई हो मतलब इसको इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो 25 जनवरी 1950 के दिन हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन फाउंडेशन डे यहाँ पे बनाया था। ओके, यानी कि कह सकते हो कि भाई जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे भी सेम डे करते हैं 25 ऑफ जनवरी के दिन। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे यहाँ पे यंग वोटर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे इनकरेज करते हैं कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन हो प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल वोट जाके दें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे चूज कर सकें सो दैट कि वो आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सके। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे तो देखा जाए तो भाई जो अपना युवा है वो काफ़ी यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है मतलब इलेक्शंस वगैरह में, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ों का करने के लिए करता है, कुछ पॉजिटिव भी करने के लिए करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वोटिंग के लिए कि भाई जो आपका वोटिंग है वो आप वोट दो। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय मतदान दिवस भी यहाँ पे बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल वोटर्स डे और हिंदी में राष्ट्रीय मतदान दिवस बोला जाता है। ओके, वैसे राष्ट्रीय मतदान दिवस काफ़ी अच्छा साउंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल टूरिज्म डे एवरी ईयर। तो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स अगेन सी, विच इज 25th ऑफ जनवरी। ओके, तो आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे नेशनल टूरिज्म डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रीजन इज दैट, देखो यहाँ पे सेलिब्रेट करने के पीछे यहाँ पे यही है कि भाई इंडिया के पास काफ़ी बेहतरीन कल्चर है, काफ़ी बेहतरीन रिलीजन्स है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हर चीज़ है, मतलब इसका हिस्ट्री भी काफ़ी महान है, कल्चर भी है, लेगेसी भी है, जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। ओके, इसके अलावा हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो कि लोग जाते हैं घूमने। ओके, यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म और साथ में इंटरनेशनल टूरिज्म को भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है। हमें यहाँ पे लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि भाई जो अपना टूरिज्म सेक्टर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कंट्री के इकोनॉमी
इकोनॉमी के लिए। ओके, साथ ही में जब भी हम लोग यहाँ पे टूरिज्म की बात करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ओके, लेट्स सपोज कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बहुत, जैसे अपना ताजमहल है। ओके, ताजमहल के बाहर अगर आप देखोगे, मान लो ये ताजमहल की बाउंड्री है, ताजमहल के अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे हर चीज़ों की दुकान आपको मिल जाएगी। ओके, इवन दो अगर आप अंदर यहाँ पे जाओगे ताजमहल के तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ताजमहल के बारे में बताएंगे और बदले में आपसे कुछ अमाउंट ऑफ पैसे चार्ज करेंगे। ओके, तो ये भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन, ये तो मैंने सिर्फ ताजमहल एक बताया बिकॉज ये फेमस था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंट्री का इकोनॉमी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है, लोगों को यहाँ पे प्रॉपर वे में एजुकेट करना है अबाउट टूरिज्म। ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।